किसान भाइयों नमस्कार। आज खेत में गन्ने के खेत में चौड़ी पत्ती के अवांछित खरपतवार जो हैं उनके नियंत्रण के लिए गन्ने में दवा का छिड़काव किया जा रहा है। और ये दवा 2,4-D घोल के रूप में होती है। टाटा मैट्रिक्स जो वो 200 ग्राम पैकेट में होता है, वो चौड़ी पत्ती 2 दलीय खरपतवारों को नष्ट करता है। ये खरपतवार जैसे ये देखिए, ये चौड़ी पत्ती का खरपतवार 2 दलीय पौधा है। इनको नष्ट करने के लिए 2,4-D और टाटा मैट्रिक्स मिला के घोल बना के 1 लीटर टाटा मैट्रिक्स, 1 लीटर 2,4-D और 200 ग्राम टाटा मैट्रिक्स का घोल बना के आपस में जो है ये खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है। और इनको जलीय रूप में घोल बनाकर इनका छिड़काव करने से ये खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। जो 2 दलीय खरपतवार हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ जैसे ये देखिए, ऐसे खरपतवार जो निकल आते हैं, ये बंवर है। ये जो गन्ने के ऊपर फैल जाता है और फैल के गन्ने के वृद्धि और विकास को रोक देता है, तो इससे हमारे गन्ने का पोषक तत्व सब समाप्त हो जाता है। जैसे ये अवांछित खरपतवार है, ये बरसात के समय गन्नों पर जम आता है और इस पर घोल का छिड़काव करने से क्या हो, ये समाप्त हो जाता है। और घोल का छिड़काव करने जैसे ये घोल का छिड़काव करने से ये सब नष्ट हो जाएंगे और अपने सूख के समाप्त हो जाएंगे। अब घोल का छिड़काव करने का तरीका क्या है, इसमें सावधानी ये बरतनी चाहिए, क्योंकि 2,4-D और टाटा मैट्रिक्स ये बहुत ख़तरनाक दवाएं हैं। इनको छिड़काव करने के लिए हम पानीय छिड़काव करते हैं इनका, और इसमें घोल बना के मशीन के द्वारा छिड़काव किया जाता है। और मशीन जो है, और इसमें छिड़काव बढ़िया से विधिवत तरीके से कर रहे हैं। इसमें सावधानी ये बरतनी चाहिए कि ये इतनी ख़तरनाक दवा है, इसलिए मुंह में मास्क लगा के ही छिड़काव करें। और दूसरी बात ये है कि हमारे खेत में नमी होनी चाहिए। खेत में नमी होनी चाहिए जिससे ये दवा अपना प्रभावी रूप से काम कर सके। देखिए, ये हमारे किसान भाई छिड़काव कर रहे हैं। किसान भाई देखिए कितनी विधिवत तरीके से छिड़काव कर रहे हैं, और इसी तरह से छिड़काव करेंगे तो ये नमी, खेत में नमी भी है। और एक सावधानी और होनी चाहिए, ध्यान में हमको ये रखना है कि कम से कम 6 से 8 घंटे तक बारिश ना हो। यदि बारिश हो गई तो दवा का प्रभाव कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या बहुत न्यूनतम प्रभाव रह जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, दवा के प्रभावी ढंग से दवा हमारी काम करे, इसलिए हमें 6 से 8 घंटे तक के ध्यान में रखें कि बारिश ना हो, जिससे हमारी दवा धुल ना जाए। और इस दवा के छिड़काव के बाद में हम लोग 1 सप्ताह बाद खेत में हमारी नमी बनी रहे और यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर देनी चाहिए, जिससे इस यूरिया की पूरी मात्रा हमारे गन्ने का पौधा एब्जॉर्ब कर सके, जिससे वो गन्ने का वृद्धि विकास हमारे हो सके और हमें अच्छे से अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। इसलिए हम सभी को सलाह ये देंगे अपने किसान भाइयों को कि दवा के छिड़काव के बाद में हम, जब हमारा घास फूस एकदम से समाप्त हो जाए, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार समाप्त हो जाए, तब हम यूरिया का छिड़काव करते हैं, यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करते हैं। नालियों में ही छिड़काव करते हैं, पूरे खेत में छिटकवा विधि से नहीं बोते हैं। पौधे पर यूरिया को डालते हुए जाते हैं। अब ये दवा का छिड़काव जैसे किसान भाई हमारे कर रहे हैं,
इसके बाद में एक सप्ताह बाद ये किसान भाई हमारे कर रहे हैं, छिड़काव करते हुए आ रहे हैं विधिवत तरीके से। एक सप्ताह बाद जब ये खरपतवार हमारे नष्ट हो जाएंगे तो उसके बाद में हम यूरिया का टॉप ड्रेसिंग इसमें करेंगे और हम अच्छे से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, और जिससे हमें गन्ने की खेती से बढ़िया लाभ हो सके। आप सभी लोगों को धन्यवाद। हमारे वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम ऐसे ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।